देखिए बेटा, अलजेब्रा में आज अगली क्लास की बात हम करते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, वहां से मैं आगे बात करना चाहूंगा। बीजगणित क्या कर रहे हैं हम, बीजगणित। और बीजगणित में हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है, कौन सा चल रहा है, x प्लस वन अपॉन एक्स से x प्लस वन अपॉन एक्स का मान को हमें कुछ भी दे दिया जाए, n दे दिया जाए, तो इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। हम इससे दो घात ज्ञात कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगली बात हम करें कि साहब आप इससे क्या ज्ञात सकते हो, ये तो धनात्मक दो घात है, आप इसको ऋणात्मक दो घात भी ज्ञात कर सकते हो, ऋणात्मक दो घात भी ज्ञात कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इसके साथ साथ लिखता चलूं क्या, इसको ज्ञात करते हैं तब क्या, इसको अगर हम ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस में दो करते हैं। अगर ऋणात्मक करना है तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसको इसका मान ज्ञात करके हम लिखते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि साहब एक घात से एक घात अगर मुझे ऋणात्मक चाहिए, एक घात से एक घात अगर मुझे ऋणात्मक एक घात चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, क्या सूत्र लगाऊंगा, अंडर में आपका n का स्क्वायर माइनस में 4। अगर मुझे आपका जो है ऋणात्मक से धनात्मक, अगर इस ऋणात्मक से धनात्मक एक घात चाहिए, धनात्मक एक घात चाहिए, तो उस केस में क्या लगाता हूँ, एन स्क्वायर आपका प्लस में 4। ये बातें आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए। और यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हमने हमने दो घात, फिर इसके बाद में चार घात ज्ञात करना सीखा था क्या। चार घात सीधा नहीं होता है, चार घात में हम क्या करते हैं बेटा, आपका पहले तो एक घात का मान जो भी होता है उससे हम क्या करते हैं, एन का मान यानी दो घात ज्ञात करते हैं, फिर क्या करते हैं, चार घात यानी इसका दुगना करते हैं, घातों का क्या करते हैं, हम दुगना करते हैं। ये बात हमने सीखी बेटा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपको जो है, आपको दे दिया जाता है x प्लस में वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस में वन अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मान n है, तो आपसे तीन घात पूछ ले। देखिए धनात्मक है तो धनात्मक तीन घात याद कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्या होता है, n का क्यूब माइनस में 3n। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे ऋणात्मक दे दे, यहाँ पे ऋणात्मक दे दे और यहाँ पे n मान दे दे, और मुझे क्या पूछा जाए, तीन घात, और वो भी कैसा, ऋणात्मक। ठीक है, और उसका मान अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, n का क्यूब प्लस में 3n हम करते हैं। लेकिन इस केस में आप ध्यान रखिए, आपको जो है अगर आपको ऐसे ऐसे दे दे कि साहब आपका धनात्मक एक घात आपको दिया हुआ है, धनात्मक एक घात आपको दिया हुआ है, धनात्मक एक घात आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, आप बताइए ऋणात्मक तीन घात ज्ञात करके बताइए, ऋणात्मक तीन घात ज्ञात करके बताइए। तो ऐसे केस को कैसे सोल्व करते थे, पहले इस धनात्मक को किस मतलब क्या, पहले इस धनात्मक को आपको ऋणात्मक बदलना है, और ऋणात्मक में जैसे ही बदला आपका जो है ये कंसेप्ट लग जाएगा, ऋणात्मक से तीन घात वाला कंसेप्ट आप लगा देंगे बेटा। ठीक है, तो ऐसी बातें हम कर चुके हैं। यानी एक घात से कितनी घात की बात करें, तीन घात तक की बात कर चुके हैं, एक घात से छह घात भी गए थे कि हम, हाँ, तो यानी हम यहाँ से बात करें तो देखिए हमने कौन सी बात करी थी। ठीक है, हमने ये कहा था कि साहब आपका जो है x प्लस में वन अपॉन एक्स, अगर आपके पास एक घात n है तो आपको पहले, अगर आपको पूछा जा रहा है कि इसकी छह घात ज्ञात करके बताइए, कि साहब इसका छह घात का मान ज्ञात करके बताइए, तो सीधा तो नहीं कर सकते आप, इसको पहले क्या करेंगे, एक घात को दो घात में बदले, इसको दुगुना करे, घात का क्या करे, दुगुना, तो यानी आपका जो है ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। घात का दुगुना करना आपको आता है। ठीक है, दुगुना करने के बाद में इस घात का कितना कर दीजिए, तीन गुना कर दीजिए, इस घात का कितना कर दीजिए, तीन गुना कर दीजिए, तीन गुना वाला कंसेप्ट भी आपको आता है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें कर चुके हैं हम, यानी एक घात से हम छह घात तक की बातें लास्ट में की थी मैंने। ठीक है, अब आ जाइए वापस से थोड़ा कंसेप्ट हम देखना चाहेंगे। देखिए इसकी बात करते हैं, यहाँ तक हम बातें कर चुके हैं, चलिए बेटा आगे बात करें। कहाँ गायब हो गए थे आप, हाँ गायब हो गए थे कहीं, ऐसा ना करें, रेगुलरिटी पढ़ाई जरूरी है, अगर आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, समस्या सबके साथ आती है, समस्या के साथ आप खेलना सीखिए। हाँ अगर हम बात करें, चलिए बेटा बात करते हैं आपकी बात में। ठीक है, आ जाओ, आपको शायद मैं ऐसा देखे गया था कुछ, आपको हमने क्वेश्चन दिए थे शायद, है ना, हो गए क्या, नहीं हुए, बता दीजिए क्वेश्चन कौन से। अगर यहाँ से हम बात करें तो आपसे जो है क्वेश्चन हम देखे गए थे कुछ, यहीं से स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट है। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, इस तरीके से आपको आना चाहिए। आपको दिया हुआ था x बराबर में, आपको कितना दे रखा था, अंडर में तीन, और आपको दे रखा है अंडर में कितना, दो आपको दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप याद करके बताइए x का स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, दो घात याद करने के लिए कह रहा था क्या, हाँ, और आपसे फिर ये भी तीन घात भी याद करने के लिए कह रहा था, तीन घात भी ज्ञात करिए आप, अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया है तो दो घात ज्ञात करिए, तीन घात ज्ञात करिए। एक क्वेश्चन तो ये था आपका। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, कल कोई नहीं था तो साथ साथ लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था, अगर बात करें तो x आप बराबर दे रखा है तीन, आपको तीन दे रखा है, प्लस में आपको कितना दिया हुआ है, अंडर में 8 दिया हुआ है। फिर आपको क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आप ज्ञात करिए x प्लस में वन अपॉन एक्स का मान ज्ञात करिए।
ठीक है, आपको फिर से कह रहा है दो घात भी ज्ञात करके बताइए, दो घात भी ज्ञात करके आप लोगों को बताना है। फिर से आपसे कह रहा है कि आप इसका तीन घात भी ज्ञात करके बताइए, तीन घात भी आपको ज्ञात करके बताना था, ऐसा ही था कुछ। ठीक है, और देखिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से दिया था। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यही था क्या, यही था, इसी के कुछ मान थे। हाँ, इसी का अगर बात करें तो आपको पूछा जा रहा था एक्स का तीन घात तो बता दिया ना। हाँ, तीन घात ऋणात्मक, अच्छा दो घात ऋणात्मक भी पूछ रहा है आपसे, दो घात क्या पूछ रहा है, ऋणात्मक भी पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन के रूप में ही है, ठीक है ना। और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपका तीन घात क्या पूछा जा रहा है, धनात्मक तो लिख दिया था हमने, ऋणात्मक पूछ रहा है क्या, हाँ ऋणात्मक भी हमसे पूछा जा रहा है। और हमने अगला और यहाँ से पूछा है एक्स की घात कितनी, एक्स की घात 6 प्लस में 1 अपॉन एक्स की घात 6, ये चीजें हमसे पूछी जा रही है। ये था क्वेश्चन आप लोगों का, हाँ और थोड़ी था क्वेश्चन। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए आ जाइए आप अगली बात करें तो ये देखिए आपका क्वेश्चन और था क्या, और है यहाँ तो दो ही बताया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी और आ जाएंगे, जो कुछ छूट गया है सारी बातें अभी आ जाएगी। मैंने कल जो लास्ट क्लास में यहाँ तक की बात की थी, ये क्वेश्चन दिया था आपको, पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा आपने कहीं पढ़ा है, मैंने कहा था कि अगर आपको आपको कभी भी x का मान दे दे, कभी भी x का मान इस तरीके से दे दे, √3 प्लस में √2 दे दे, तो आप अगर x प्लस में 1 अपॉन x का मान निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं। वेरी गुड, जो पहला पद है ये जो है डायरेक्ट याद रखिए, कंसेप्ट हम बता चुके हैं, ये इसे क्या कहते हैं फर्स्ट पद, और इसे क्या कहते हैं सेकंड पद। हमेशा ये सेकंड पद तो कट जाता है, और हमें जब ये लिखना हो, इसका मान ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं पहले पद का क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। ये मान मेरा किसका हो गया, x प्लस 1 अपॉन x का मान हो गया। अगर आपको इतना ज्ञात हो गया है तो यानी आपने क्या क्या याद कर लिया है, आपने याद कर लिया है x प्लस में 1 अपॉन x, इसका मान क्या होगा, पहले पद का दुगना हमने अभी बताया, यानी 2 अंडूड में कितना 3, ये हो गया। अरे भाई अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, एक घात से दो घात, एक घात से तीन घात, एक घात से ऋणात्मक दो घात, तीन घात जानते हैं हम, यानी यहाँ से हमें ये कहना चाह रहा है कि इससे आप दो घात ज्ञात करके बताइए। तो दो घात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हाँ धनात्मक से धनात्मक पद से धनात्मक यानी एन स्क्वायर का क्या करना है, माइनस में दो कर देना है। एन की जगह कितना दिख रहा है आपको, ये वाला पद दिख रहा है, अब एन की जगह ये दिख रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। आप रखने वाले हैं 2√3 और उसका स्क्वायर माइनस में 2, 2√3 का मतलब हम मानते हैं कि ये इसके भी और इसके भी दोनों पर स्क्वायर होगा, यानी 4 × 3 कितना हो गया 12 में से दोगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा, इसका तो ये मान आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको तीन घात ज्ञात करना है तो आप तीन घात डायरेक्ट तो करते नहीं, आपको पहले एक घात वाला कंसेप्ट चाहिए क्या, एक घात वाला कंसेप्ट आपको पता है, एक घात वाला ये है, इसी से हम तीन घात ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी n का मान इसके लिए ये काम करेगा, तीन घात वाला सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है n का क्यूब माइनस में 3n, यहाँ पे n क्या है यही तो है, ये एक घात से दो घात करिए, चाहे एक घात से तीन घात करिए, चाहे एक घात से छह घात पे जाइए, कहीं पे भी जाइए एक घात का मान आपके पास होना चाहिए भाई। तो मुझे बताइए n का मान हमारे पास कितना था, n का मान हमारे पास था 2 रूट में कितना 3 था, और उस पर क्या लग जाएगा क्यूब लग जाएगा, माइनस में 3 इंटू 2 रूट में कितना हो जाएगा 3 लग जाएगा। अब इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो यहां से क्यूब करने पर यहां से मेरे क्या निकल जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 8 और ये 3 रूट में 3 हो जाएगा क्या, 3 रूट में 3 माइनस में ये कितना हो जाएगा 6 रूट में 3 हो जाएगा, इनको गुणा करा तो कितना 8 या 24, 8 या 24 रूट में 3 में से 6 रूट में 3 घट गए तो कितने बचेंगे 18 रूट, यानी फाइनली आप कहेंगे 18 रूट में 3 आपका मान आ चुका है भाई। उतार लीजिए यहाँ तक, जल्दी कर लीजिए। यानी इस तरीके से हमें क्वेश्चन को x से स्टार्ट कर सकता है, कुछ भी बातें पूछ सकता है, हमें क्वेश्चन ये नहीं देगा एक पद वाला मान, एक घात वाला मान नहीं देगा, x से भी स्टार्ट कर सकता है क्वेश्चन को, ये ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन को x से स्टार्ट कर सकता है और हमें आगे पीछे कोई भी बात हमसे पूछी जा सकती है। उतार लीजिएगा इसको। उतार लिया बेटा सभी ने, चलिए भाई आगे। हाँ जी सभी उतार लिया क्या भाई, अगर आप लोगों ने उतार लिया तो देखिए फिर से अगला क्वेश्चन आपका जो था उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से कर दिया x से, और आपको क्या क्या पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, आपको ये भी पूछ रहा है, आपको ये भी पूछ रहा है, और भी आगे पूछ रहा है, तो हमें देखना है पहले पहले अगर x का मान हमें दे रखा है तो बताओ x का मान दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या, इसको क्या कहेंगे फर्स्ट पद, इसको क्या कहेंगे सेकंड पद, ये सेकंड पद तो हट जाता है। अगर मुझे इन दोनों x प्लस 1 अपॉन x चाहिए तो प्रथम पद का क्या करता हूँ दुगुना, 2 और 3 कर दूं, दाया लिख दूं क्या 6 लिख दूं क्या,
यानी इसका मान आपके पास क्या आएगा, ये n हो गया आपका, n का मान आपको 6 दिख गया, n का मान कितना दिख गया 6। अब आगे से आप जो भी ये कंसेप्ट लगाना चाहे लगा लीजिए। यानी ये हम ये सीख चुके हैं कैसे आता है, पिछली क्लासों में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, सूत्र से समझाया था, पूरा हल करके बताया था। अभी आप ट्रिक से याद रखिए कि x का मान दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का मान आपके पास ये आएगा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है, आ जाओ, अब बात नहीं बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, आपका ये मान आपका n हो गया है, तो इससे 2 घात याद करें तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे आपका n स्क्वायर माइनस 2, n कितना है 6, n आपका 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, कितना बचाएंगे? आपका 34 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका पद आपको पता है, उससे आपको कौन सी याद करने के लिए कह रहा है कि आप उसका 3 घात याद करके बताए, तो क्या लगाएंगे आप? ये तो मान n रहेगा, यानी n का क्यूब माइनस में 3n, n का मान कितना है 6, 6 का क्यूब कर दीजिए, 6 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 6 कर दीजिए, कितना बचेगा? कितना बच जाएगा? 198। 216 में से आपका जो 18 गया तो कितने? 198 आपके पास बच जाएगा, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहां तो उतारिए। यानी हमें पता है x प्लस 1/x, एक घात का मान 6 दिख रहा है। अब इससे 2 घात पूछे, 3 घात पूछे, 4 घात पूछे, 5 घात पूछे, कुछ भी पूछे तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मान हमारे को निकाल लिया है हमने, तो इससे आगे क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो बेटा आगे की बात बताइए आप। यहां तक उतार लिया बेटा? अगर ये उतार लिया है तो मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 4 घात का मान कितना होगा, आपका 6 घात का मान कितना होगा, अगर ऋणात्मक पूछ ले तो क्या होगा, धनात्मक पूछ ले तो क्या होगा, आपको चीज आनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप समझ में आ चुका होगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप लोग दीजिए एक बार। उतार तो लिया ना इसको? तो यहाँ तक उतार लिया सभी? ओके, आगे आ जाइए। मतलब मुझे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, और देखिए यहाँ पे ऋणात्मक पूछा जा रहा है। मैं एक बार लिख देता हूँ, मेरे पास इसका मान क्या आया था, x प्लस में 1/x का मान कितना आया था बेटा 6, और मुझे क्या पूछा जा रहा है, आपको ऋणात्मक 2 घात पूछी जा रही है, ऋणात्मक 2 घात पूछी जा रही है। ऋणात्मक 2 घात ज्ञात करने का कंसेप्ट जानते हैं ना? एक बार क्या लिखेंगे इसको, धनात्मक, एक तो x प्लस में 1/x का मान हमारे पास होना चाहिए, और एक किसका होना चाहिए, x माइनस 1/x का मान होना चाहिए। इसका मान ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं इसको, तो इसका मान लिख सकते हैं। देखिए आपका धनात्मक का तो मान है, आप मुझे बताइए इस एक घात से ऋणात्मक मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या लगाएंगे, n का स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या लगते हैं, रूट क्यूब लगाते थे क्या? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, और ये चीज आपको आती है तो देखिए आगे बात कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मुझे दिया हुआ है तो बताइए कितना होगा, n कितना लिखेंगे 6, n कितना लिखने वाले हैं 6, 6 का आपका स्क्वायर माइनस में 4, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 कितने बच गई, अंडरूट में आपका 32 हो गया आपका धनात्मक मान। तो लिख दीजिए धनात्मक मान तो कितना है 6, और ऋणात्मक मान कितना है अंडरूट में 32। आपका इसका आंसर आ गया भाई, आपका इसका आंसर आ चुका है। बात ऐसे करेंगे आप, ठीक है। यानी 2 घात ऋणात्मक अगर आप पूछ ली तो आप इस तरीके से बात करेंगे। आपको धनात्मक भी मान पता होना चाहिए, और ऋणात्मक मान, धनात्मक तो होता ही होता है, इसको आप ऋणात्मक के चेंज करना हमने बता चुके हैं। नेक्स्ट, ऋणात्मक 3 घात पूछ रहा है, तो ऋणात्मक 3 घात डायरेक्ट थोड़ी कर सकते हो आप। देखिए कैसे करेंगे, इसको उतार लीजिए। धनात्मक 1 घात से ऋणात्मक 2 घात हम पहले प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो आपको ऐसे करना भाई, बेटा पेज सीधा कर लिया कराते हैं, ठीक है। आगे चले क्या, नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है। हमें ये तो सोल्व कर लिया था हमने, क्वेश्चन को जब सोल्व किया तो हमें ये तो दिख गया था कि साहब इसका मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और इससे मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है x की कितनी घात 3 घात माइनस में x की कितनी घात 3 घात, यही पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है हमारा। यानी ये पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट माइनस के लिए, इससे पहले मुझे माइनस का 1 घात चाहिए। अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास ये है, इसका मान जो कुछ भी है, तो मैं ये माइनस का ज्ञात कर सकता हूँ, क्या लगाऊंगा n का क्यूब प्लस में 3n कर सकता हूँ, इससे ही ये ऋणात्मक 3 घात ज्ञात कर सकता हूँ। तो मेरे पास तो धनात्मक है, पहले ऋणात्मक चेंज करूँ क्या, धनात्मक है उसको पहले मैं किस में चेंज करना चाहूंगा, ऋणात्मक में। तो धनात्मक को ऋणात्मक में चेंज करने के लिए, धनात्मक को ऋणात्मक में चेंज करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं हम, n स्क्वायर माइनस 4, n कितना है 6, 6 आपका स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा, आपका रूट में कितना 32, यानी n का मान कितना आ गया, इस n की जगह मैं रूट में कितना लिख सकता हूँ 32।
और इस n की जगह रूट में 32 रख सकता हूं तो क्वेश्चन को मैं आगे सोल्व कर सकता हूं। आप करने वाले हैं अंडर में 32 का तो क्या करेंगे क्यूब, और प्लस में 3 अंडर में 32। आपका यहां से क्या निकलेगा, यहां से सोल्व करोगे तो 32 बाहर आ जाएगा और एक बार अंडर में 32 रह जाएगा। ये सोल्व करने में किसी कोई दिक्कत है क्या? 3 बार अंडर का आपका जो ये गुना होता है, ध्यान रखिए कई बार बता चुका हूं, आपका अंडर का अगर क्यूब निकालना है, देखिए इस बार से इस तरीके से गुना होता है। अंडर आपका जो है 32 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो इससे 3 बार गुना होगा। इन 2 बार कुछ से करोगे तो ये हट जाता है, अंडर 32 आता है और अंडर 32 एक बच जाता है अंडर के रूप में। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए भाई। बताइए बेटा, यहां से अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास 3 रूट में अंडर में 32 है, क्या जोड़ दो कितना हो गया 35 रूट में आपका जो है 32, ये आपका आंसर होगा। तो यहां तक का कल का काम हो चुका है। तो उतार लीजिए। अब थोड़ा सा इससे हाई लेवल करते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं, एसएससी मेंस तक का बात कर लेते हैं। इतना कंसेप्ट आपको आना चाहिए था। ठीक है, और है यही तो है, एक और है, क्या था x की घात 6, वो भी बात कर लेते हैं। उतार लीजिए, x की घात हम 6 बात करना चाहें तो उसकी भी बात कर लेंगे। कितना कर लिया क्या, कितना आ जाएगा आप, यानी हमें पूछा जाए कि x की घात 6 कैसे ज्ञात करें तो आपको ध्यान रखना होगा। ये तो आप जो है यहां तक हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उतार लीजिए भाई। उतार लेंगे क्या, चलिए मैं हिंट दे देता हूं आपको। आपको जो है x की घात 6 कैसे ज्ञात करनी है, मिटा दे क्या, मिटा दे। देखिए आपको इसका मान तो दे रखा था, अगर बात करें x प्लस में 1/x, हमने क्या निकाला था अभी, हमने निकाला था 6, और इससे इससे x की घात 6 ज्ञात करना है। x की घात 6 प्लस में 1/x की घात 6 ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करते हैं, देखिए इसको पहले क्या कर सकते हैं, दुगुना कर दे क्या, आप दुगुना कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए इसको 3 गुना कर दीजिए, बस यही हमने बताया था। यानी इसको दुगुना करते हैं तो यानी x की घात कितनी आ जाएगी 3, प्लस में 1/x की घात क्या आ जाएगी 3, और इस केस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सॉरी 2 आएगी अब, यानी आप इस केस के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम बात करें तो इसके लिए क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2 कर दूं तो यानी 36 का स्क्वायर माइनस 2 कितना बच गए, 34 बच जाएगा, 34 आपका बच जाएगा। आगे इसको जो है 3 गुना करना चाहते हो तो क्या लगाओगे आप, n का क्यूब और माइनस में 3n लगा दोगे। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लो ना, थोड़ा सा ज्यादा लंबा चला जाएगा। 34 का क्यूब करना है, माइनस में 3 इंटू में 34 करना है, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, यानी पहले हमने क्या करा 2 घात, फिर उसको 3 घात करा, ये चीजें करा चुका हूं मैं, तो आज से अप्लाई कर लोगे आप। आ जाओ आज नई बात करें। अच्छा, इसी में एक इजी क्वेश्चन आपको दे देता है, उसको कैसे करना है उतार लीजिए। अब अगर आप ये कंसेप्ट अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो अब इनको जोड़ जोड़ करके एसएससी मेंस या एसएससी लेवल के क्वेश्चन बना देता है। और ये भी हम बात करें तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए भाई। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो थोड़ा सा उसको घुमा फिरा करके आपसे पूछने की कोशिश करता है। एक और देखिए, मिटा दूं क्या, उसको उतार लीजिए। 6 घात डायरेक्ट नहीं घात कर सकते, एक घात से पहले 2 घात करिए, फिर उसका दुगना 3 गुना कर दीजिए, यानी इस तरीके से आप जो है ज्ञात कर पाएंगे भाई। अगला एक क्वेश्चन करिए आप लोग, क्या दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन है, अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, सारी चीजें बता चुका हूं 6 घात तक की, तो आपको आना चाहिए। आपको दिया हुआ है x आपको जो है मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आया हुआ क्वेश्चन है x प्लस में 3 प्लस में 1/1 आपको दिया हुआ है x बराबर में 0 दिया है, बराबर में कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है x का घात क्यूब और 1/x की घात क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन फटाफट करके बताइए आप। चलो साथ ही साथ आप ये भी कर लीजिए, इसमें आप ये भी कर लीजिए, ये भी याद कर लिया तो आप ये भी बता दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, ये आप लोग एक्स्ट्रा करोगे, आप ये याद करके बताइए इसमें। और लिख देता हूं मैं क्वेश्चन ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। चलो एक साथ लिख ही देता हूं मैं, आए हुए क्वेश्चन है उनकी जो है प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। उतारते चलिए आप, अब केवल प्रैक्टिस करना है। अगला टाइप लगा लेना भाई, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उतारिए आप।
ए स्क्वायर, यहां से बात करें तो ए स्क्वायर माइनस में 3a प्लस में 1 बराबर में 0, यानी ये टाइप यही है, यानी इस तरीके से क्वेश्चन देगा आपको, ये आपको दिया गया है, दिया है आपको, तो आपको ज्ञात करना है x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं यहाँ पे a है, तो आप लिखना है ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन ए का स्क्वायर ज्ञात करिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ज्ञात करेंगे ए का क्यूब प्लस में 1 अपॉन ए का क्यूब, दोनों चीजें ज्ञात करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उतारते चलिए, उतार लिया ना, मैं वापस आऊंगा, क्वेश्चन उतार लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, जो भी नंबर आपका आप लिखिए, ए आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 आपका एक्स प्लस में एक आपको दिया है, बराबर में 0 आपको दिया है, बराबर में 0 आपको दिया है, और आपको ज्ञात करना है, पहला आपको ज्ञात करना है, यहां से मैं बात करूं तो आपको ज्ञात करना है एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स का क्यूब प्लस में 1 अपॉन एक्स का क्यूब आपको ज्ञात करना है। बेसिक चीजें हैं, अभी बेसिक चीजें हैं, अभी इनको जो थोड़ा सा बड़ा करके देंगे हम आपको। उतार तो लिया भाई, नेक्स्ट देखो अगला। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है ए का स्क्वायर माइनस 4 ए बराबर ए प्लस में, आवाज नहीं भाई, प्लस में 1 बराबर में 0 दिया है, तो आपको ज्ञात करना है ए का क्यूब प्लस में 1 अपॉन ए अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 1, इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। उतारते चलिए भाई फटाफट, पहले उतारते चलिए, मैं कोशिश करूंगा सारे टाइप आपसे कवर हो जाए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा को ऐसे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए का स्क्वायर माइनस में 2a, आवाज नहीं भाई, और माइनस में आपको 1 बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, 0 दिया है। जब तक उतारोगे नहीं बेटा काम नहीं बनने वाला, जब तक आप इसको हल नहीं करोगे, उतारोगे नहीं, तो आपका काम नहीं होने वाला। आपको पूछा जा रहा है ए का 5, ये चीजें एक साथ आपको नोट्सों में या शीट में नहीं मिलने वाली, मैं एक एक चीज जो अलग अलग टाइप की उसको अलग से उतार करके बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। माइनस में ए और माइनस में 1 आपको दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। हर टाइप की शुरू ले रहा हूं, एक बार उतारने की कोशिश करिए आप। अगला लिखिए, अब तक जो पढ़ा था उसको एग्जाम में इस तरीके से पूछता हमसे, ये आनी चाहिए चीजें आपको। एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0, बराबर में आपको 0 दिया है, ये दिया है, तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहां से अगर हम बात करें तो आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स, प्लस में आपको दिया हुआ है एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत इजी होता है, लेकिन चीजें आप उतारोगे नहीं, मैटर आपके पास रहेगा नहीं, तो फिर दोबारा नहीं कर पाओगे आप। अगला लिखिए आप, ये भी आपका एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, उतारिएगा। आपको दिया हुआ है एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स बराबर में 99 दिया है,
आपको बताना है 100x अपोन में आपका 2x का स्क्वायर और प्लस में आपको दिया हुआ है 102 प्लस में आपको दिया हुआ है 2। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना भाई। कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, एक और बात हम करना चाहेंगे, उतार तो लिया ना, चलो आपको उतार लेना है अगला क्वेश्चन। यहां पे आपको दिया हुआ है x प्लस में 1/x बराबर में 1 आपको दिया हुआ है, बराबर में 1 आपको दिया हुआ है। आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 अपोन में आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 1, इसका मान आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको अगर कंसेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे भाई। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर जाएंगे, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। एक और लिख लीजिए, चलो आ जाए बेटा, एक और लिख लीजिए। a बराबर में आपको दिया हुआ है 2 प्लस में रूट का 3 और आपको ये दिया है और आपको ज्ञात करना है a की घात 6 प्लस a की घात 4 प्लस a की घात 2 प्लस 1 अपोन में a की घात कितनी है 3। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। उतार लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए भाई। अभी आप लोग जो इसको सोल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप तरीके से उतार रहे हैं तो अच्छा लगेगा भाई, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। एक और लिख दो। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में 8x, बात नहीं, माइनस में 8x प्लस में 2 आपको दिया हुआ है, बराबर में 0 दिया है और आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। चलो पहले इतना कर लो, फिर हम और कर लेंगे भाई, काफी इतना तो। चलो आ जाए भाई, उतार तो लिया था, जिसने नहीं उतारा अब क्वेश्चन के साथ उतार लेना भाई। ठीक है, लेकिन इनकी विशेष रूप से प्रैक्टिस करने, जो ये दिया है ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आपसे। हाँ जी, हमने लिखना स्टार्ट किया था कहां से, यहां से, यहां से नहीं, ये वाला था क्वेश्चन, ये वाला ये था। आ जाओ भाई, देखिए ऐसा जैसे ही क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखिए, आपको जो है 2 घात 3 घात कोई भी मान पूछा जाए तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए भाई। देख लीजिए सारे बच्चे, इधर देख लीजिए सारे बच्चे। अरे भाई हम डायरेक्ट 3 घात थोड़ी ज्ञात कर सकते हैं, इस 3 घात को ज्ञात करने के लिए पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, x माइनस का होना चाहिए, x माइनस में 1/x, जो भी मान मुझे n आ जाए, n का आ जाए, तब मैं यहाँ पे n का क्या कर दूंगा, क्यूब प्लस में 3n कर दूंगा। ये तो देखते हैं हम, 3 घात माइनस की चाहिए तो पहले 3 घात एक घात मतलब एक घात चाहिए माइनस का। ठीक है, 3 घात को ज्ञात करने के लिए तो यहां से हमें ये क्लू निकलने वाला है, यहां से माइनस का जो भी है प्लस का जो भी है वो निकलने वाला भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये चिन्ह जो है प्लस, शुरुआत का चिन्ह है प्लस का था, माइनस का था, माइनस का होना चाहिए, माइनस का दे रखा था, मैं देख कर लेता हूँ। ठीक है, शुरुआत का जो चिन्ह था, शुरू में मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा, कौन सा लिखा, 3 का, यहाँ से आपका जो है दिया हुआ है ये माइनस का होना चाहिए भाई, ये जो है आपका जो है किसका था, माइनस का, इसको माइनस कर लेना। इसमें चिन्ह कौन सा, ये आपका माइनस का। यहाँ पे अगर हम माइनस का चिन्ह कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, देखिए ये माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ से बात करें तो बताइए, अगर मैं इस 3 को उठा करके इधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, 3 को उठा करके मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा x प्लस में 1/x बराबर कितने हो गए, 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। यानी ये कैसा आ गया, धनात्मक। लेकिन धनात्मक से मुझे क्या चाहिए, आपको ये ज्ञात करना चाहिए इसका माइनस ऋणात्मक क्या मान होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये धनात्मक से
ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं करा था, ये जो पद था उठा करके इधर ले गया तो आपका जो है धनात्मक हो जाएगा। और अब इस क्वेश्चन को सोल्व आगे मैं कर सकता हूँ। अगर इसको जो है सोल्व करना है तो क्या लगाएंगे, आपका n स्क्वायर माइनस में 4, n कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस में 4 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 5 आ गया क्या, अंडर रूट का 5 हो जाएगा इसका मान, अंडर रूट का 5 इसका मान हो जाएगा अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो। अच्छा, इसी से अगर आप जो चाहते हैं ये चाहते हैं तो ये तो आ जाएगा डायरेक्ट। आप निकालना चाहते हैं 2 घात, और वो भी कैसी, धनात्मक। तो बताइए क्या होने वाला है, क्या लगाएंगे, n का स्क्वायर माइनस में 2, n कितना यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर तो कितना आ गया 7, इसका आंसर तो 7। लेकिन इसका बताइए इसका क्या आने वाला, इसको ज्ञात करने के लिए आपको ऋणात्मक चाहिए था और ऋणात्मक आपके पास आ चुका है। ऋणात्मक मान कितना आ गया, ये n काम आएगा यहाँ पे, ऋणात्मक का मान यानी इसका मान अंडर रूट का 5 हमारे पास निकल गया। तो आप क्या करने वाले हैं, अंडर रूट के 5 का क्यूब और प्लस में आपका 3 और अंडर रूट का 5, तो यहाँ पे आपका जो 5 रूट में 5 निकल जाएगा, 3 रूट में आपका 5 है, टोटल कितना हो गया 8 रूट में 5। ऐसे आपको सोल्व करना है, बस यहाँ से आपको जो है पद सॉल्यूशन करना आना चाहिए, इस पद को सोल्व करना आना चाहिए। उतार लिए क्या, उतार लीजिए। यानी ये देता आजकल एग्जामिनर इसको छिपा के देता है, x प्लस 1/x सीधा सीधा नहीं देता, उसको छिपा देता है। x प्लस 1/x सीधा सीधा नहीं देता है, उसको छिपा देता है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करो आपने कई बार। मैं आ रहा हूं अगले क्वेश्चन पे, मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप लोग खुद कोशिश करिए अगर आपने इसको उतार लिया तो। इन क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस कर लेना भाई, इन क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अब तक आपने जो पढ़ा था वो बेस था, क्वेश्चनों का जो लेवल होता है इस तरीके का होता है। चले आगे, चलिए यहां से आगे देखते हैं भाई। देखिए उतार तो लिया ना भाई सभी ने, देखिए अगला देखिए आप क्वेश्चन, बताइए क्या है। यहां से आपका निश्चित रूप से क्या निकलने वाला है, यहां से आपका a प्लस में b आपका जो है ये निकलने वाला है। अब आप निकाल के बताइए कैसे निकलेगा, क्या देखिए कैसे निकलेगा। इधर देखिए आप, यहाँ कितनी घात है 2 घात, यहाँ कितना है a, यहाँ कोई है क्या, नहीं। तो ऐसे केस को आपको ये निकालने के लिए इधर देख ले, सारे बच्चे देख लेना भाई। इस पूरे ब्रैकेट को मैं अगर बात करूं 1/a से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, इधर से भी पूरे ब्रैकेट को किससे गुणा कर दूं, इसको पूरे ब्रैकेट को मैं 1/a से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 1/a बराबर कर दूं तो कट जाता है ना, कट जाता है। तो यानी यहां से आप समझने की कोशिश करना कि ये तो आपका 0 हो जाएगा, किसी से गुणा करो ये तो क्या हो गया 0, और इधर से अगर आप इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं तो इसके नीचे क्या आ जाएगा a, तो a से a कट गया तो यहाँ क्या बचेगा a बचेगा, और इसको इससे गुणा करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा a, फिर a से a कट गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अच्छा, इसके नीचे की क्या आ गया a, तो बताइए फिर क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1/a बचने वाला है, और सामने कितना आ रहा है। अब यहाँ पे बताइए वही चीज बन गई क्या पहले वाली, वो छिपा दिया था इस चीज को, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए तो क्या आएगा आपका 1 प्लस में 1 आपका जो है ये अगर देखें a प्लस में 1/a बराबर कितना आ जाएगा 3, बस कहानी खत्म। ये छिपा देता है आजकल, इसको सीधा सीधा नहीं देता है, बस ये ढूंढना होगा आपको, ये ढूंढना होगा। अगर ये ढूंढ लोगे तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो आप। अब आपको जो पूछे बता दीजिए आप, इस एक घात से क्या पूछ रहा है, इस एक घात से आपको मान लीजिए कितना 2 घात पूछ रहा है, बता दीजिए 2 घात का सूत्र याद है आपको चित्र याद है, बताओ क्या होता है, n स्क्वायर माइनस में 2 होता है। और आपको 3 घात पूछ रहा है तो 3 घात का सूत्र भी याद है आपको, इस एक घात से आप 3 घात भी याद कर सकते हैं, इस एक घात से आप 3 घात भी याद कर सकते हैं। क्या करेंगे, n का क्यूब माइनस में 3n, आप लोग करते रहना, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने क्लू बता दिया है, आप लोग कैलकुलेशन करते रहना, कई बार आ चुका है 3 का मान मैंने सॉल्यूशन करा चुका। एन कितना है बेटा, कितना निकल के आया एन 3, एन 3 निकल के आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है 3 का क्या करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 कितना आ जाएगा 7, एन कितना निकल के आया यहाँ पे, यानी इस पद में इसका एन का मान आपके पास कितना आ जाएगा 3, और 3 का अगर आप क्या करते हैं क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा 27, माइनस में 3 तिया 9 कितने बच गए 18, यानी इनका मान आपके पास कितना आ जाएगा 7 और 18 आएगा। उतार लीजिए। नेक्स्ट बात करें क्या, अगला क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये इसमें से हमेशा ऐसा कुछ पद छांटने की कोशिश करना, आप इसको उतारिए और आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार कोशिश करिए छांटे किसी प्रकार से।
ए प्लस में 1/a निकालने की कोशिश करिए इसमें। अगले क्वेश्चन, अच्छी बात है, जिन्होंने दिमाग चल रहा है, पकड़ रहे हैं चीजों को, तो आगे चलिए भाई, कोशिश करिए आप लोग, कोशिश करिए, गलती हो जाए उससे मत डरा करें आप, ठीक है। जगह इतनी छोड़ी पन्ने के अंदर कि गलती हो जाए तो वहां पे हम सही चीज को लिख सके। उतार लिया बेटा, बेटा पैर और पीछे कर लेना आप लोग। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं आगे चलना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को करके बताइए आप, यहां से किसी भी प्रकार से आपको क्या छांट लाना चाहिए, x प्लस में 1/x जो भी है इसका मान छांट लाना चाहिए। कैलकुलेशन करिए कैसे आएगा वो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर आपने प्रोसेस आपको सीख लिया है तो आप बताइए क्या होना है। आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें इधर देखिए, आप डायरेक्ट सोचिए, ये x का स्क्वायर है, अगर मैं बात तो इसमें भी x का भाग दे दूं, 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 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप दोनों तरफ गुना करिए, चाहे इस तरह करिए, आपका जो है कंसेप्ट वही है, ठीक है। यानी ये अब अगर भाग दिया आपने तो बताओ कुछ होने वाला है क्या, यहां से एक x कट गया तो यहां तक क्या बचेगा, ओनली x। यहां से ये भी कट गया तो क्या क्या बच गया मेरे पास, x माइनस का 3 प्लस का 1/x बराबर में क्या आ गया, ये तो भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ये 3 को उठाकर इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अगर आपने 3 को उठा करके इधर ले लिया है तो आपके पास क्या बचने वाला है, x प्लस में 1/x बराबर क्या आएगा, 3। अब आप इससे कुछ भी कर लीजिए, चाहे तो आप 2 घात ज्ञात करिए, चाहे आप 3 घात ज्ञात करिए, आपको चीजें आनी चाहिए। आप 3 घात ज्ञात करिए, आपको चीजें आनी चाहिए। बताओ 2 घात और 3 घात का मान क्या आ रहा है, 7 और 18। बार बार सोल्व करने की जरूरत थोड़ी ना, बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं, जितना तो आपको आना चाहिए। इसका तो 7 आएगा और इसका कितना आ रहा है, 18। सूत्र क्या लिखा था हमने, एन स्क्वायर माइनस में 2 एन का क्यूब माइनस में 3n। सोल्यूशन कितना आया था, इसका तो 7 आया था, उसका कितना आया था, 18। अभी अभी हमने सोल्व किया है, तो वही पूछ रहा है शायद, 2 घात 3 घात ही पूछ रहा है। अभी तक तो 2 घात 3 घात सीधा सीधा पूछ रहा है, तो आप बता देंगे। अभी तक तो 2 घात 3 घात आपको सीधा सीधा पूछे तो आप बता देंगे, उतार लीजिए आप। बस ये क्लू छिपा देता है, वो सीधा सीधा नहीं देता आपको, इसको छिपा के देता है, उसको आपको निकालना आना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन भी करिए, देखिए आप, अगर आप लोगों ने इसको उतार लिया है तो अगले क्वेश्चन की भी बात करते हैं हम। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन है कुछ नहीं, जिसको 1 घात 2 घात 3 घात निकालना आता है ना बच्चे को, वो कैसा ही क्वेश्चन दे दे कर जाएगा। और इनके ऊपर मैंने अच्छा प्रैक्टिस करा दिया मैंने। जिसको 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात उनका मान ज्ञात करना आता है, वो बच्चा कहीं नहीं रुकेगा, ये मैं कह चुका हूं भाई। देखिए, आपको ये पद अगर पता चल जाए, अगर ये वाला पद आपको पता चल जाए, तो इससे आपको 2 घात 3 घात 4 घात 6 घात ये पता करना आता है, तो आगे वाले क्वेश्चनों में आप नहीं रुकने वाले भाई। उतार लिया क्या, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हम जानते हैं। आप पहले यहां से पक्का आप कुछ ना कुछ आप याद कर सकते हैं। यहां से आप बताइए, आप जो है ए प्लस में 1/a का मान बताइए कितना है। हाँ 4, बिल्कुल। अब देखते बताइए आप क्या करेंगे, इसमें भी 1 का भाग देंगे, इसमें भी 1 का भाग देंगे। आप यहाँ पे इसमें भी 1 का भाग देने वाले हैं, इसमें भी 1 का भाग दीजिए, इसमें भी आपने 1 का भाग दिया, और इसमें भी 1 का भाग दिया, इसमें भी 1 का भाग दिया, और इसमें भी 1 का भाग दिया। तो कौन कौन सी चीजें कट गई आपकी, ये चीज कट गई क्या, ये ए से ये कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, ये ए से कट गया तो 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यानी ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या बच गया, 4। यानी ये पद आपको छिपा के देता है एग्जामिनर। लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो है ही नहीं 2 घात 3 घात, है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो आ जाइए, हम 2 घात 3 घात बदलना चाहेंगे। यहाँ पे हमें 2 घात 3 घात छिपा के दे रखा है, कोई बात नहीं, हम भी उसके साथ चलेंगे भाई। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, यहाँ कितनी घात है, 3। इसमें अगर मैं इस 3 घात में ध्यान दीजिए, इस पूरे पद को 1/a से गुणा कर दूं, और इस पूरे पद को 1/a से गुणा कर दूं, तो देखिए ये a से ये गुणा हो तो a² हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो क्या 2 रह जाएगी घात। यानी ये अगर मैं इसको आगे बताता हूं, आगे बढ़ाता हूं, तो ये पद इससे भी गुणा होगा, ये पद इससे भी गुणा होगा, इसके नीचे a आएगा, तो आपका यहाँ पे ओनली 1 का स्क्वायर रह जाएगा। ये a और a बोल के क्या हो जाएगा, a²। यानी मेरा जो क्वेश्चन है वास्तव में छिपा के दे रखा है उसने, आपका ऊपर तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस में 1/a², ये ज्ञात करना है ऊपर तो, ठीक है। नीचे आ जाइए
ये वाला पद आपका, ये वाला पद आपका इससे भी गुणा होगा, ये वाला पद आपका जो है इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, और ये वाला पद इससे भी गुणा होगा, और ये वाला पद इसके भी गुणा होगा। मैं नीचे गुणा करके बताता हूँ। ए स्क्वायर इंटू 1 में ए, और माइनस का आपका 5a, एक को किससे गुणा करें, 1/a से गुणा कर दीजिए, और फिर किससे गुणा कर दीजिए, एक को किससे गुणा कर दीजिए, 1/a से गुणा कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे आप, एक बार यहाँ सीख लीजिए। अगर आपने इसको गुणा किया है तो ये इससे कट गया क्या, तो कितना बच गया यहाँ पे, ये इससे कट गया, और यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी आपके पास a बच गया, और इसको उठा करके लिया इस पद को, क्या आ जाएगा, प्लस का 1/a, और फिर क्या बच गया, माइनस का 5। ये सोल्यूशन आ रहा है क्या, आपका सोल्यूशन ये आ रहा है, मतलब इसका पूरे का सोल्यूशन ये आ रहा है आपका a प्लस में 1/a प्लस में 5 माइनस का 5। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है। आप एक बार उतार लीजिए। मुझे केवल और केवल दो घात का मान रखना है, एक घात तो पहले से दे रखा है, एक घात तो पहले से दे रखा है। बताइए इसका दो घात कैसे ज्ञात करेंगे आप, a प्लस में आपका जो है 1/a का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस में, तो n कितना आ रहा है, n आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ गया, 14 आ जाएगा। तो इस पद की जगह तो क्या लिखने वाले हैं आप, 14 लिखेंगे। इस पद की जगह क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, 4 निकाल चुके हैं, एक घात वाला मान, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4। तो बताओ क्या आने वाला मेरा आंसर, आपका आंसर आएगा इधर, और आपका आंसर आएगा कितना, 14/4 माइनस 5, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तो नहीं माइनस के 14 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस के 14 आपके क्या है आंसर आ जाएगा। चिन्ह चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, माइनस का माना जाएगा उसको। ठीक है, उतार लीजिए। अगर भिन्न में, चाहे हर में चिन्ह माइनस का हो, चाहे बीच में चिन्ह हो, चाहे अंश में हो, पूरे भिन्न ही माइनस की कहलाएगी हो। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, उतार लीजिए। एक दो बार घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन कर जाओगे आप, है कुछ नहीं। एक घात से दो घात तीन घात इनका कंसेप्ट देता है हमारे, एक घात से दो घात तीन घात इनका कंसेप्ट देता है। कितने क्वेश्चन बाकी है, 5 क्वेश्चन है। घर पे कर लाओगे क्या, कल मैं बात करूंगा उनकी, आपके लिए है, कल आप बात की जाएगी, आपको बस इनमें कहीं ना कहीं क्लू छुपा हुआ है, वो कर लिया करें। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इसको और करा दे। तो यहां से इसको तो देखते बताइए, अब सोल्व नहीं करना हमारे को, इसको देखते मैं क्या बताने वाला हूं, मैं कहूंगा सर यहाँ पे आपको जो ये करने वाले हैं, और यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक का भाग देंगे, यहाँ पे भी एक का भाग देंगे, और यहाँ पे भी एक का भाग देंगे। तो क्या बनेगा बताओ, आपका ये कट गया यहाँ से, तो ये तो ए आ जाएगा, ये भी कट गया, यानी ये इन दोनों से क्या बनने वाला है, ए माइनस में 1/a बनेगा क्या, और ये 2 उठ करके उधर चला गया तो प्लस के हो जाएंगे कि 2, यानी ये आपके पास आ रहा है। अब ये किसका है, माइनस, माइनस से पहले आपका दिमाग यही चलना चाहिए, उसको देखो मत आप, पहले आपका दिमाग चलना चाहिए, क्या मैं इसको धनात्मक बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल। इस पद को मैं धनात्मक कैसे बनाऊंगा, इस पद को आपको बनाना आना चाहिए धनात्मक, a प्लस में 1/a, इसका धनात्मक मान कितना होगा, इससे धनात्मक, इसका 2 घात कितना होगा, इसका 2 घात कितना होगा, आप खुद सोचिए पहले, इसका 2 घात कितना वाला है, इसका 4 घात कितने होने वाला है, इसका 1 का 4 घात कितने वाला है, 3 घात बता दीजिए आप, पहले इनका 3 घात भी ज्ञात करिए। इसका 4 घात कितना हो सकता है, इसका 4 घात कितना हो सकता है, आप लोग इसको ज्ञात करके बताएंगे। अगर आपने ये ज्ञात कर लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये सारा काम आपको करना है। इसको देखिए, यहाँ पे घात कितनी है, 3, यहाँ पे कितनी है, 5। मैं इस पूरे पद को 1/a से गुणा कर दूं, और इस पूरे पद को जहां ऊपर गुणा करा उतना ही नीचे से गुणा कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों कट जाती है चीजें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये घात आप किससे गुणा होगी, तो जो 4 घात हो जाएगी, ये इससे कटेगा तो ये भी 4, यानी ऊपर तो आपके पास क्या बचाएगा, ऊपर आपके पास बचाएगा a4 प्लस में 1/a4, ये मान रखना है। नीचे आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसके नीचे भी a लिखेंगे, इसके नीचे भी a लिखेंगे, इसके नीचे भी a लिखेंगे, तो ये से ये तो कट गया क्या, तो यहाँ तो बचेगा 1, तो नीचे आपको लिखना है ये कटेगा ये, यानी a माइनस में 1/a का मान और माइनस में 1, ये सॉल्यूशन है। इसका मान रख दीजिए, इसका मान रख दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ से निकालना आना चाहिए आप। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा भाई, उतार लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिएगा भाई। ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, 4-5 क्वेश्चन जो